Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our fourth standard ऐसा सब्जेक्ट. ओके, हम फोर्थ स्टैंडर्ड का ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. हमारा 7th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज. आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का पढ़ेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, हम चलो स्टार्ट करते हैं. लार्ज एरिया वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोजली टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट. देखो, एक सी एकदम बड़ी सी एरिया होती है. ठीक है, बड़ा सा एरिया, बड़ा सा प्लेस जहाँ पे ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट एक दूसरे के करीब पास पास में उगते हैं, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे एनवायरनमेंट का. ठीक है, प्लांट्स एंड ट्री क्लीन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स और ट्री क्या करते हैं? हवा को साफ करते हैं. क्या इस तरह? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं अपने में से. ठीक है, दे ऑल्सो fulfill our needs by providing herbal medicines, timber, paper, rubber, etc. वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं ना प्लांट्स और ट्री. जैसे कि हमें दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन जैसे नीम वीम से हम दवाइयाँ बनाते हैं. टिम्बर यानी लकड़ा देते हैं, पेपर देते हैं जिसमें हम बुक्स बनाते हैं, जिसका हम बुक्स बनाते हैं ना. फिर रबर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन एज वेल. देखो, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सॉइल इरोशन नहीं होता. क्यों? सॉइल इरोशन सॉइल्स को पकड़ के रखती है ना उनके रूट्स. तो जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ट्री होते हैं वहाँ पे क्या नहीं होता? सॉइल इरोशन नहीं होता. ठीक है, तो वो सॉइल इरोशन को कंट्रोल करने में भी काम आता है. फॉरेस्ट कवर अबाउट 22% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया. हमारे यहाँ कितने परसेंट है? 22% है. ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया फॉरेस्ट इंक्लूडिंग, देखो कौन से टाइप के हैं आज वो पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअल फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट है, ट्रॉन फॉरेस्ट है एंड माउंटेन फॉरेस्ट है. दे आर रिच इन वेराइटी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू अ वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. देखो, ये बहुत अलग अलग एरिया में है. अलग अलग फॉरेस्ट के नाम देखे हमने. और ये क्या है? बहुत सारे एनिमल, जंगली जानवरों को घर प्रोवाइड करते हैं, है ना. जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ना बच्चों. वेरी गुड. चलो अभी हम देखेंगे इंडिया में कौन से फॉरेस्ट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो फॉरेस्ट इन इंडिया तो कौन से हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. हम एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. द एवरग्रीन फॉरेस्ट occur in the area receiving heavy rainfall of more than 200 centimeters. ये कहाँ होता है? तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ये वो टाइप के एरिया में होता है जैसे 200 सेंटीमीटर. ठीक है, इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? तो वेस्टर्न स्लोप में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है. इन स्टेट सच है जैसे कि केरला है, कर्नाटका है, यहाँ पे. ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल में मिलता है ना. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मिलता है. ठीक है, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द एनी सीजन ऑफ द ईयर. ये जो इनके जो ट्रीज़ के पत्ते होते हैं, ये कभी यहाँ पे पतझड़ नहीं होता कोई भी साल में. ठीक है, हाँ तो बच्चों क्या ये फॉरेस्ट के पत्ते कभी पतझड़, यहाँ पे पत्ते कभी गिरते नहीं, यहाँ पे पतझड़ नहीं होता. दे ऑलवेज लुक ग्रीन. ये हमेशा कैसे दिखते? ग्रीन दिखते. सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पे आधे से ज़्यादा प्लांट्स, मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते. ठीक है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर. ये इक्वेटर के पास है, नियर द इक्वेटर. दिस ट्रीज ग्रो वेरी क्लोज टुगेदर. ट्रीज क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत आसपास होते हैं. देयरफॉर द फॉरेस्ट आर डिसेंट इन द रीजन.
द ट्रीज आर टॉल, देखो इसके ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल यानी लंबे लंबे होते हैं, एंड हार्डवुड टाइप एंड कैन रीच अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कितना मीटर होता है 60 मीटर, मतलब उसकी लंबाई, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। द लीव्स आर ब्रॉड, इसके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर रोजवुड है, कौन से कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे रोजवुड है, मंगेन है, इमरी है, ये सब नाम है, ठीक है। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, ये ट्रीज के वुड यानी लकड़ी किस लिए यूज़ होते हैं, फर्नीचर्स बनाने के लिए। बाम्बू एंड रीड आर ऑल्सो कॉमन, दिस आर यूज टू मेक रूफ, छत बनाने के लिए, फेंसी और पेपर्स, ठीक है। देखो ये भी हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। एवरग्रीन फॉरेस्ट का कहाँ किस टाइप के एरिया में उगता है बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, जैसे एग्जांपल देखा था कर्नाटका, केरला, है ना, वेरी गुड। और अंडमान निकोबार एरिया में भी होता है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट के पत्ते जो होते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं, यहाँ पे क्या नहीं होता है, पत्ते पतझड़ नहीं होता है। और यहाँ के लीव्स कैसे होते हैं, दम बड़े होते हैं ना, हाँ बराबर। इसकी लंबाई 60 मीटर से अबव होती है। अभी हम डिस्ट्रिक्टल फॉरेस्ट पढ़ेंगे। ये फॉरेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्टल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। द डिस्ट्रिक्टल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये कौन से एरिया में मिलता है, एनुअल रेन जिसका 100 to 200 सेंटीमीटर इंडिया में होता है। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, इससे आधे से ज़्यादा हिस्सा इससे कवर है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में फाउंड होता है, कहाँ मिलता है, वेस्टर्न साइड ऑफ द डिकेन प्लेट्यू, द नॉर्थन ईस्टर्न part of the Deccan Plateau and the Shivalik Hills, lower slopes of the Himalayas and Jammu in the west of the Western Ghat in India, ठीक है। ये देखो इसका फोटो भी दिया है, देखा कितना बड़े बड़े ट्रीज है ना, वेरी गुड। चलो, द ट्रीज इज डेसिडल फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव, इसके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, एकदम चौड़े चौड़े होते हैं। द मेन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर थिक, सैंडवुड, मैंगो, जैक फ्रूट, बाम्बू, ये सब क्या है, ये सब ट्रीज कहाँ मिलते हैं, डिजिटल फॉरेस्ट में मिलते हैं। दिस ट्री शेड द लीव्स वंस अ ईयर, पूरे साल में एक ही बार ये ट्री के पत्ते झड़ते हैं। द ड्राई सीजन बिकम, देखो ड्राई सीजन कब स्टार्ट होता है, मार्च एंड मई में। द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज, इस ट्रीज के वुड से ना फर्नीचर एज वेल एज बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। अभी टाइडल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, मैनग्रोव्स, ठीक है। द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एस्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ रिवर, ये डेल्टा रिवर के कोने किनारे रहता है, ठीक है। सच फॉरेस्ट आर फोर्डेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स, ये फॉरेस्ट कैसे पानी के बहाव में बह जाते हैं क्योंकि वो किनारे किनारे में होता है ना। द टाइडल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द कोस्टल फ्रॉम इरोशंस, कोस्टल को क्या करते हैं, इरोशन से बचाते हैं। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर डिकेंट, कौन से फॉरेस्ट डिकेंट है। इन इंडिया दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन डिकेंट ऑफ द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी एक्सेट्रा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब सुंदरवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सुंदरबन। चलो, ऑल्सो द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट टाइल्स फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। द नेम सुंदरवन comes from the sundri tree found in the area. The wood of sundri tree is used for making boots. ये देखो सुंदरवन का नाम कहाँ से आया, एक ट्री से आया, सुंदरी ट्री से। और ये जो सुंदरी ट्री का वुड होता है, लकड़ा होता है, वो बोट बनाने के लिए यूज़ होता है। द नॉर्थ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो हैज़ दिस फॉरेस्ट। नॉर्थ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है। थ्रॉन फॉरेस्ट, अभी हम थ्रॉन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थ्रॉन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड
इसको और हम क्या कह सकते हैं, क्लब फॉरेस्ट कह सकते हैं। द थ्रॉन फॉरेस्ट ग्रो इन द एरिया विद अ रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर। ये कम से कम कितना 75% से भी कम बारिश में उग सकता है। दे आर फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवरिंग पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलता है, पंजाब में मिलता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा। ठीक है, किकर, बाम्बू एंड ग्रासेस इन दिस फॉरेस्ट हैव रूट्स। इसमें क्या होता है, रूट्स, थिक डार्क शेड फ्रॉन एंड स्मॉल लीव्स। इसके लीव्स कैसे होते हैं बच्चों, एकदम छोटे छोटे होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, वेरी गुड। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर पीरियड। ये लोग लंबे समय, थोड़े समय मतलब कुछ वक्त तक पानी के बिना रह सकते हैं। थ्रॉन एंड कैक्टस आर फाउंड इन वेस्टर्न पंजाब। थ्रॉन एंड कैक्टस कहाँ मिलता है, वेस्टर्न पंजाब में मिलता है, वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है। वेयर द रेन इज लेसर देन, वहाँ पे बारिश कितना होता है, 50% सेंटीमीटर से भी कम होता है। दिस प्लांट एंड ट्रीज डू नॉट नीड मच रेन। ये प्लांट्स को क्या ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। कैक्टस है, गोट्स है, देखो कैटल, गोट्स एंड शीप फीड ऑन दैम। ये कौन खाता है, ये प्लांट्स को कौन खाता है, कैक्टस, गोट, शीप, ये क्या करते हैं, ये लोग खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, कौन कौन खाता है प्लांट्स को, कैटल, गोट्स एंड शीप। अभी देखो हम माउंटेन्स फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो called coniferous forest. The mountain forest grow at a great height. ये एकदम लंबा ऊंचाई पे उगता है। These forests are found on the slopes of the Himalaya. ये कहाँ मिलता है, हिमालय पे मिलता है। कहाँ, कौन सी साइड, नॉर्थ, इन नॉर्थ। And the Nilgiri forest is in the south. The trees in this forest are very tall. ये यहाँ के ट्री कैसे होते हैं, very tall, लंबे लंबे होते हैं। Most tree have needle शेर, देखो एकदम सुई जैसे पत्ते होते हैं। ठीक है, पत्ते, लीव्स एंड बेयर कॉर्न। द ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड। इसके वुड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पाइन होते हैं, सब है ना, सिल्वर फ्लिंस होते हैं। आर कॉमन ट्रीज, ये सब कॉमन ट्रीज हैं। फिर देखो पाइन ट्रीज इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स। ये किसके लिए यूज़ होता है, पेंट्स के लिए। ठीक है, अभी हम वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ रिच वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि लेपर्ड, लायन, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, ये सब यहाँ पे ही है ना, इंडिया में फाउंड होते हैं, कॉमनली फाउंड होते हैं। एलिफेंट, डियर, पैंथर, वन हॉर्न राइनो, राइनोसॉर्सिस, स्लो लेपर्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, आर सम ऑफ द एनिमल्स सीन इन द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज। लायंस आर फाउंड, लायंस कहाँ मिलते हैं, लायंस आर फाउंड इन द रॉकी रीजन ऑफ गिर इन गुजरात। टाइगर्स लिव इन द सुंदरवन एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज। इंडिया हैज़ मोर देन 70 नेशनल पार्क्स। हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क है, 70। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 400 से भी ज़्यादा है। टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल, हाँ, इंडिया हैज़ मोर देन 70% नेशनल पार्क। इंडिया के पास 70 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है, 70 से ज़्यादा, और 400 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टू प्रोटेक्ट इट इंडिया वेल। ठीक है, द काजीरंगा सेंचुरी इन आसाम, आसाम में काजीरंगा सेंचुरी है, वो किसको, राइनो को प्रोटेक्ट करता है। फिर बहुत सारे सेंचुरी मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में जो सेंचुरी है वो टाइगर को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर एंड द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया। द काजीरंगा, देखो नेशनल पार्क से बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, पॉपुलरली नोन एज द। फिर बर्ड्स के लिए सेंचुरी है। फिर इंडिया इन राजस्थान इन होम to many different animals of the birds. The Jeep Corbett National Park is one of the most popular national park in the northern India. Project Tiger has helped to save the Bengal tiger. ठीक है, हाँ, तो देखा हमने कितने एनिमल्स को सेव करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया है। टाइगर सेव करने का भी प्रोजेक्ट है, बंगाल टाइगर इन इंडिया एंड इंक्रीजिंग दैट नंबर। ठीक है, अभी देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, किस तरह से बचाया जाता है। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एशियंट। द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी वाइल्ड। वाइल्ड लाइफ बहुत वाइल्डली मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिच वेदर वेल्थ
ऑफ द फॉरेस्ट। वेल्थ, हम लोग कभी कभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, तो we don't understand the importance of the rich wealth of forest and wildlife cutting। तो हम क्या करते हैं, हम इतनी ट्रीज उगते हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते, तो उसके वजह से क्या करते हैं, हम कट करते रहते हैं, कटिंग ट्रीज एंड फिर हम क्या करते हैं, एनिमल्स के घर वर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते तो वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय ही होता है ना, उनका घर वर। फिर वेल्थ ऑफ इंडिया, दिस हैज़ रिटर्न इन enriched the lives of many animals and plants. Soil erosion found, flood and landslides. Efforts are being made to stop such। देखो अभी बहुत सारी चीज़ें लाई गई है, लागू में लाई गई है, जिससे क्या फॉरेस्ट और एनिमल्स को प्रोटेक्शन कर सके, रोक सके, ज़्यादा काटना, इंसान ज़्यादा जाके वहाँ पे कटिंग नहीं कर सके, प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रॉय ना कर सके, उसको बचा सके। ठीक है, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लिविंग टू द ट्राइब्स ऑफ, और जो विलेज के जो ट्राइबल्स हैं उनको रहने के लिए भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है घर रहने के लिए वहाँ के ट्राइब्स को, वो लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना बच्चों। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लिविंग, ट्राइब्स को लिविंग यानी रहने के लिए घर बहुत सारे जरिया देते हैं। विलेजर हु लिव देयर, दिस पीपल फाउंड अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूट। देखो ये लोग क्या करते हैं, जो वहाँ रहते हैं तो वो लोग फॉरेस्ट को काटने के लिए मना करते हैं, रोक टोक करते हैं। इन द हिमालयाज, ठीक है, चलो थ्रू नॉन वायलेंस मेथड, ये कौन से मेथड से सब रोकते हैं, नॉन वायलेंस मेथड से। इन 1917s एंड 1918s दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। इससे कि ये मूवमेंट को क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट। ये लोग ज़्यादा पेड़ वेड़ को काटने नहीं देते थे, वो लोग ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिससे फॉरेस्ट को बचा सके वहाँ के ट्राइब्स ने। ठीक है, चिपको मूवमेंट्स, द विलेजर हग द ट्रीज, विलेजर क्या करते थे, ट्रीज को हग करते थे टू सेव दैम फ्रॉम बींग कट डाउन। तो इससे क्या होता था, कोई उसे काटता नहीं था। द मूवमेंट लेटर स्प्रेड इन हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका, इन द साउथ राजस्थान, इन द वेस्ट बिहार, इन द ईस्ट। ठीक है, इसके वजह से ये सब स्प्रेड होने लगा, मतलब फैलने लगा, सब लोग ऐसे ही करने लगे। कोई भी झाड़ को काटने जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, ट्री को हक कर लेते थे, तो कोई उसको काटता नहीं था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अभी हम आगे पढ़ेंगे वन महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ ट्री इज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई। ये वन महोत्सव क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है वो हमारे इंडिया में बनाया जाता है। इसमें क्या कर, ये सेलिब्रेशन की तरह बनाया जाता है। ये कब होता है, जुलाई में होता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। इसमें क्या होता है, ये फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारे ट्रीज प्लांट करते हैं। ठीक है, इट was started in 1915 में ये स्टार्ट हुआ था एंड क्रिएटेड ऑलमोस्ट द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है बच्चों। टुडे पीपल सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल। अभी ये कहाँ मनाया जाता है, हम स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। वन महोत्सव के दिन हम क्या छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, है ना बच्चों, वेरी गुड। कॉलेज में बनाते हैं, ऑफिस में बनाते हैं, घर पे और बहुत सारी जगह पे बनाया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है बच्चों, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।